नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट की दुनिया की दो बेहद दमदार और मैदान पर अपने मजबूत हौसले के लिए पहचानी जाने वाली टीमें यानी इंडिया ए और अफगानिस्तान ए जब ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के पांचवें और बेहद हाई वोल्टेज महामुकाबले में दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम पर आमने सामने आईं, तो मुकाबले में रनों का ऐसा जबरदस्त तूफान उठा जिसने दर्शकों को सीट से बांधकर रख दिया। इस मैच में शानदार बल्लेबाजी, कमाल की फील्डिंग, हैरान कर देने वाले कैच और विकेटों की सनसनीखेज झड़ी ने पूरे माहौल को रोमांच से भर दिया। इंडिया ए ने अपनी पहली पारी में मजबूत बल्लेबाजी के दम पर 319 रनों का एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब अफगानिस्तान ए की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो शुरुआती 35 ओवरों के अंदर रनों की ऐसी तेज रफ्तार, ऐसा रोमांच और ऐसा सांसें रोक देने वाला ड्रामा देखने को मिला जिसने पूरे दाम्बुला स्टेडियम में हलचल मचा दी। अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय ओपनर्स और मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने उनके इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी की नई ओपनिंग जोड़ी ने आते ही मैदान पर चौकों और छक्कों का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी अफगानी गेंदबाजों ने उम्मीद भी नहीं की थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए फरीदून दाऊद जई की दूसरी ही ओवर पिच गेंद पर प्रियांश आर्य ने कवर्स की दिशा में एक शानदार फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हुए चौके के साथ भारत का खाता खोला। इसके बाद जब दाऊद जई अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उनकी लेंथ बॉल पर क्रीज पर खड़े खड़े जोरदार पंच शॉट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ा जीवन दान भी मिला जब उनकी शॉर्ट गेंद पर तेज टॉप एज लगा, लेकिन स्क्वायर लेग फील्डर ने आसान कैच छोड़ दिया। इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए वैभव ने शम्स उर रहमान की गेंद पर कवर्स के बीच से एक बेहद खूबसूरत चौका निकाला। इसके बाद छठे ओवर में अब्दुल्ला अहमद जई का स्वागत प्रियांश आर्य ने बैक ऑफ लेंथ गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक बहुत ऊंचा और ताकतवर छक्का लगाकर किया। इसी ओवर में अहमद जई अपनी लेंथ से भटक गए और इसका फायदा उठाते हुए वैभव ने लेग साइड में शानदार पिकअप फ्लिक खेलकर फाइन लेग के पार एक और छक्का जमा दिया। जब फरीदून दाऊद जई दोबारा गेंदबाजी पर लौटे तो वैभव ने उनकी लगातार दो गेंदों पर दो खतरनाक शॉट खेल डाले। पहले यॉर्कर चूकने पर मिली स्लॉट गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े छक्के के लिए भेजा और फिर अगली ही फुल डिलीवरी पर मिड ऑफ के दाहिने तरफ से करारा चौका निकाल दिया। लेकिन इसी ओवर में दाऊद जई ने अपनी तेज शॉर्ट पिच गेंद पर वैभव को अपने जाल में फंसा लिया। वैभव बड़ा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर कवर्स की तरफ हवा में उठ गई। वहां खालिद तनीवाल ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और वैभव की तेज पारी का अंत हो गया। वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रनों की आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए। दूसरे छोर पर प्रियांश आर्य पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका बल्ला लगातार रन बरसा रहा था। प्रियांश ने दाऊद जई की शॉर्ट ऑन वाइड गेंद पर लगातार 2 जोरदार कट शॉट खेलकर 2 चौके बटोरे और फिर अहमद जई की गेंद पर एक सिंगल लेकर सिर्फ 34 गेंदों में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद ऋतुराज ने भी शम्स उर रहमान की गेंद पर कवर्स के बीच से शानदार ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका निकाला। भारतीय टीम की रन गति और दबदबा दोनों मैदान पर लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी पारी के 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान ए के चालाक तेज गेंदबाज फरमान उल्लाह सफी ने भारतीय टीम को एक बड़ा और अचानक झटका दे दिया। सफी ने पिच की उछाल का फायदा उठाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी जो अतिरिक्त बाउंस के साथ उठी। पूरी तरह सेट हो चुके प्रियांश आर्य इस गेंद पर भी बैकफुट पर गए और पूरी ताकत से कट शॉट खेल बैठे। गेंद गोली जैसी रफ्तार से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई, जहां खड़े शम्स उर रहमान ने
चीते जैसी फुर्ती दिखाई। उन्होंने अपनी बाईं ओर शानदार डाइव लगाते हुए जमीन से बस कुछ इंच ऊपर एक अविश्वसनीय लो कैच पकड़ लिया। गेंद उनके हाथों में साफ गई या जमीन से लगी, इसे लेकर मैदान पर काफी शक बना रहा। इसी वजह से मैदानी अंपायरों ने फैसला थर्ड अंपायर के पास भेज दिया। थर्ड अंपायर ने काफी देर तक अलग अलग एंगल से रिप्ले देखकर आखिरकार इसे क्लीन कैच माना। प्रियांश आर्य 42 गेंदों में 9 शानदार चौकों और एक बड़े छक्के की मदद से 58 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए। प्रियांश के आउट होने के बाद नंबर 4 पर खुद इंडिया ए के कप्तान और इनफॉर्म बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर आए। दूसरे छोर पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय पारी की रन गति को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने पहले फरमान उल्लाह सफी की लेंथ गेंद पर कलाइयों का सुंदर इस्तेमाल करते हुए चौका निकाला और फिर अगले ही ओवर में अब्दुल्ला अहमद जई की फुल पिच गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर लगातार दूसरा चौका हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी मजबूत होती दिख रही थी, तभी पारी के 18वें ओवर में अहमद जई ने मैच में एक और बड़ा मोड़ ला दिया। अहमद जई ने लेग स्टंप की लाइन पर आती हुई इन स्विंगर डिलीवरी डाली, जिसे ऋतुराज गायकवाड़ फाइन लेग की तरफ हल्के हाथों से फ्लिप करने की कोशिश कर बैठे। गेंद उनके बल्ले और पैड के बेहद करीब से निकलकर सीधे विकेट कीपर मोहम्मद इसहाक के दस्तानों में चली गई। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने एक साथ जोरदार कैच आउट की अपील की और मैदानी अंपायर ने तुरंत उंगली खड़ी कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ और भारतीय खेमे को पूरा भरोसा था कि गेंद सिर्फ पैड से छूकर गई है और बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन इस मुकाबले में रिव्यू की सुविधा नहीं थी, इसलिए ऋतुराज को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ 31 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। कुछ ही ओवरों में भारत के 3 विकेट गिर चुके थे और इंडिया ए की टीम एक समय दबाव में दिखाई देने लगी थी। ऐसे मुश्किल समय में नंबर 5 पर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। कुमार कुशाग्र ने कप्तान तिलक वर्मा के साथ मिलकर काफी समझदारी और संयम के साथ भारतीय पारी को संभालना शुरू किया। पारी के 22वें ओवर में स्पिनर जाहिर खान की फ्लाइटेड गेंद पर कुमार कुशाग्र को एक बड़ा और मैच बदलने वाला जीवनदान मिला। स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने उनका बिल्कुल सीधा और आसान कैच छोड़ दिया। कुशाग्र ने इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और अफगानी गेंदबाजों पर चारों तरफ से काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले फरमान उल्लाह सफी की तेज शॉर्ट पिच गेंद की लेंथ जल्दी पढ़ी और क्रीज में पीछे हटकर एक मजबूत शॉर्ट आर्म पुल शॉट खेल दिया। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने जाहिर खान की ओवर पिच गेंद पर अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर्स के खाली क्षेत्र में लगातार 2 खूबसूरत चौके लगा दिए। इन दोनों चौकों ने अफगानिस्तान के खेमे में खलबली मचा दी। दूसरे छोर पर कप्तान तिलक वर्मा भी अब पूरी तरह लय में आ चुके थे। तिलक ने जाहिर खान की लेग साइड पर आती फुल टॉस गेंद पर खुद को लाइन में सेट किया और घुटने टेककर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री पर चौका बटोरा। कुमार कुशाग्र इस समय पूरी तरह निडर और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शम्सुर रहमान की फ्लाइटेड गेंद की पिच तक पहुंचकर इन फील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ एक और शानदार हवाई चौका निकाल दिया। इसके तुरंत बाद पारी के 36वें ओवर में फरीदून दाऊद जई की लेग साइड गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की तरफ खेलकर कुशाग्र ने तेजी से दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। इसी अहम सिंगल के साथ उन्होंने दबाव भरे हालात में सिर्फ 66 गेंदों पर अपना शानदार और परिपक्व अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके इस जुझारू अर्धशतक पर भारतीय डगआउट ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उनका हौसला बढ़ाया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी कुमार कुशाग्र का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने जाहिर खान की एक और खराब फुल टॉस गेंद पर कवर्स के खाली हिस्से में एक और करारा चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों से काफी आगे निकल गया और मैच पर भारत की पकड़ और मजबूत हो गई।
लेकिन जैसे ही यह साझेदारी अफगानिस्तान के हाथों से मुकाबले को पूरी तरह दूर ले जाती दिखाई देने लगी, तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तेज गेंदबाज फरीदून दाऊद जई ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। दाऊद जई राउंड विकेट आए और उन्होंने एक शानदार इन कटिंग लेंथ गेंद डाली जो पिच पर टप्पा खाने के बाद तेज रफ्तार से अंदर की तरफ घुस गई। कुमार कुशाग्र इस गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह चूक गए। वे गेंद की अतिरिक्त गति और अंदर आती स्विंग को बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। उनका बल्ला हवा में घूमता रह गया और गेंद बल्ले तथा पैड के बीच मौजूद छोटे से गैप को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप को बिखेर गई। किसी भी तेज गेंदबाज के लिए यह एक बेहद खूबसूरत विकेट था। इसी के साथ कुमार कुशाग्र 67 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 58 रनों की शानदार, जिम्मेदार और संकट मोचक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को बड़े स्कोर की मजबूत नींव प्रदान की। कुशाग्र के आउट होने के बाद सूर्यांश शेडगे बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। हालांकि सूर्यांश ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। उन्होंने जाहिर खान की गेंद पर बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन डीप मिड विकेट पर मौजूद फैसला शिनोजादा को आसान कैच दे बैठे। सूर्यांश शेडगे केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ कप्तान तिलक वर्मा पूरी मजबूती के साथ डटे हुए थे। उन्होंने सफी की फुल गेंद पर कवर्स के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर चौका बटोरा और फिर अहमद जई की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ 1 रन लेकर इस सीरीज का लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक वर्मा बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। अहमद जई की ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती गेंद पर बिना सही फुटवर्क के बल्ला लगाने की कोशिश में वे विकेट कीपर मोहम्मद इसहाक को आसान कैच थमा बैठे। कप्तान तिलक वर्मा 75 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 59 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। 6 विकेट गिर जाने के बाद भारत थोड़ी परेशानी में जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर विप्रज निगम ने मैदान पर आते ही मुकाबले का रंग बदल दिया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय खेमे में नई ऊर्जा भर दी। अहमद जई के ओवर में उन्होंने पहले बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका हासिल किया। इसके बाद अगली ही फुल गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से शानदार हवाई चौका जड़ दिया। अफगानिस्तान के गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे थे। फिर फरीदून दाऊद जई के अगले ओवर में निगम ने लगातार 2 दमदार चौके जड़कर रन गति को और तेज कर दिया। भारतीय टीम तेजी से रन बटोर रही थी और स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ रहा था। आखिरी ओवरों में अफगानी गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। जब अंतिम ओवर लेकर फरमान उल्लाह सफी आए तो पहली ही गेंद पर विप्रज निगम बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर खालिद तनीवाल को कैच दे बैठे। हालांकि उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 30 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम को बड़ा फायदा पहुंचाया। उनका यह छोटा लेकिन असरदार योगदान भारत के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय ने आते ही सफी की शॉर्ट और वाइड गेंद पर आगे बढ़कर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका बटोर लिया। अगली गेंद पर वे पूरी तरह बीट हुए और बल्लेबाजों ने एक बाई का रन चुरा लिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर निशांत सिंधु ने 1 रन पूरा किया, लेकिन दूसरे रन की कोशिश में अनुकूल रॉय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। निशांत सिंधु 21 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं अंशुल कंबोज बिना खाता खोले 0 पर नाबाद रहे। इंडिया ए ने इस शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर अफगानिस्तान ए के सामने जीत के लिए 320 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। अब सबकी निगाहें अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पर थीं। मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अफगानिस्तान ए की ओर से कप्तान इमरान मीर और हसन ईसाखिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए।
दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वे इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यश ठाकुर के पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर इमरान मीर ने कवर्स के बीच से शानदार स्क्वायर ड्राइव खेलकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज की गेंदों पर हसन ईसाखिल ने भी अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने पहले एक शानदार चौका निकाला और फिर अगली शॉर्ट गेंद पर विशाल छक्का जड़ दिया। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में यश ठाकुर ने भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने स्टंप्स की लाइन पर शानदार इन स्विंगर फुल लेंथ गेंद डाली। हसन ईसाखिल उसे लेग साइड में मोड़ने की कोशिश में गलती कर बैठे। गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में हवा में चली गई। वहां मौजूद आर्थुराज गायकवाड़ ने अपनी बाईं ओर झुकते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। हसन ईसाखिल की खतरनाक पारी का अंत हो गया। इसके बाद खालिद तनीवाल बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाने लगे। उन्होंने यश ठाकुर की गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौका बटोर लिया। अफगानिस्तान की टीम तेजी से रन बना रही थी, लेकिन छठे ओवर में अंशुल कंबोज ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। तनीवाल बड़ा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में उठ गई। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार मुस्तैदी दिखाते हुए अविश्वसनीय लो कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया। तनीवाल सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद फैसला शिनोजादा बल्लेबाजी के लिए आए। दूसरी ओर कप्तान इमरान मीर लगातार रन बनाते हुए टीम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन निशांत सिंधु ने अपनी घूमती हुई गेंद से उन्हें भी चकमा दे दिया। इमरान मीर बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर मिड ऑन पर खड़े सूर्यांश शेडगे के हाथों में चली गई। कप्तान इमरान मीर 32 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बहिर शाह मैदान पर आए और उन्होंने फैसला शिनोजादा के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए रन गति को बनाए रखा। अफगानिस्तान की उम्मीदें एक बार फिर मजबूत होती दिखाई देने लगीं, लेकिन 25वें ओवर में अनुकूल रॉय ने भारत को चौथी सफलता दिलाई। शिनोजादा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए और गेंद का लीडिंग एज लेकर सीधे गेंदबाज के हाथों में चली गई। अनुकूल रॉय ने अपनी ही गेंद पर आसान कैच पकड़ लिया। फैसल शिनोजादा 56 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद इसहाक क्रीज पर आए। दूसरी तरफ बहिर शाह लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। बहिर शाह ने अनुकूल रॉय की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और फिर विप्रज निगम की गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद वे भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे। सूर्यांश शेडगे ने लॉन्ग ऑफ पर सुरक्षित कैच पकड़ लिया। बहिर शाह 52 गेंदों में 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद फरमान उल्लाह सफी बल्लेबाजी के लिए आए। इसी दौरान मोहम्मद इसहाक ने भी कुछ आकर्षक शॉट खेलकर रन गति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन 32वें ओवर में यश ठाकुर ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई। इसहाक रैंप शॉट खेलने गए, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद अशोक शर्मा ने शानदार डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। मोहम्मद इसहाक 16 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्यांश शेडगे ने अपनी इन कटिंग गेंद पर फरमान उल्लाह सफी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सफी 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत अब मुकाबले पर पूरी तरह हावी दिखाई दे रहा था। फिर आया मैच का सबसे रोमांचक और विवादित पल। निशांत सिंधु की फ्लाइटेड गेंद पर अब्दुल्ला अहमद जई ने लॉन्ग ऑन की तरफ बड़ा हवाई शॉट खेला। बाउंड्री पर खड़े प्रियांश आर्य ने हवा में उछलते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। हालांकि संतुलन बिगड़ने पर उन्होंने गेंद को हवा में उछाला, खुद को संभाला और फिर मैदान के अंदर लौटकर दोबारा कैच पूरा किया। अफगानिस्तान की टीम को लगा कि उनका पैर बाउंड्री को छू गया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने कई एंगल से रिप्ले देखने के बाद
कैच को वैध करार दिया। अब्दुल्ला अहमद जई सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। 35.4 ओवरों की समाप्ति तक अफगानिस्तान ए ने 8 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए थे, लेकिन अब भी जीत के लिए उन्हें 107 रनों की जरूरत थी और केवल 86 गेंदें बाकी थीं। उस समय शमसुर रहमान 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जबकि जहीर खान 0 पर नाबाद थे। भारत की ओर से यश ठाकुर और निशांत सिंधु सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 2-2 विकेट हासिल किए। अंशुल कंबोज, अनुकूल रॉय और सूर्यांश शेडगे को 1-1 सफलता मिली। हालांकि अफगानिस्तान 213 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन लगातार गिरते विकेटों और प्रियांश आर्य के उस हैरत अंगेज बाउंड्री कैच ने मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया था। इंडिया ए ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। टीम अब एक ऐतिहासिक, यादगार और धमाकेदार जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी।